हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे मैं नया चैप्टर ले आया हूँ क्लास 10 साइंस का, फिजिक्स का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये उसका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए हर रोज़ लेते आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए मैग्नेट और मैग्नेटिज्म की। तो चलिए बेसिक्स की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बेसिक्स में आता है पहला, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट वो मटेरियल, कोई भी मटेरियल अगर आयरन के पीसेज या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करे तो उसे हम लोग मैग्नेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मेटल्स, मटेरियल्स आयरन लाइक मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, स्टील, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैग्नेट। और बहुत सारे टाइप्स आपको मैग्नेट को देखने को मिल सकते हैं, बहुत तरीके के मैग्नेट हमको देखने को मिल सकते हैं, बहुत काइंड्स के होते हैं ये। तो सबसे पहला हॉर्स शू मैग्नेट, बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, रिंग, ओवल और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये कुछ काइंड्स थे मैग्नेट के जो हमको देखने को मिलते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मैग्नेट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट के बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स बेसिकली टू टाइप्स के कौन कौन से, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट कौन से होते हैं, जो नेचुरली मैग्नेट होते हैं। नेचुरली मैग्नेट मतलब अगर हम लोग उससे नेचर से लें तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नेचुरली होती हैं, पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थोड़ी लेस होती हैं। अगर वो मैग्नेट जो नेचुरली मैग्नेट है वो अगर किसी चीज़ को, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करे तो थोड़ा कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, पर अट्रैक्ट ज़रूर करेगा क्योंकि वो नेचुरली मैग्नेट है। तो एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं, मैग्नेटाइट यहाँ है। तो मैग्नेटाइट की आप अभी इमेजेस भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मैग्नेटाइट की इमेजेस हैं। तो नेचुरल मैग्नेट में जो नेचुरली मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स, उसका एग्जांपल मैग्नेटाइट है। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में हम आते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जिसको हम लोग मैग्नेट्स बनाते हैं। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेट बनाते हैं तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो ये अब दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट में जैसे हॉर्स शू, बार मैग्नेट, डिस्क, ओवल, सिलेंड्रिकल, ये सब आगे परमानेंट मैग्नेट में इन सब मैग्नेट्स को बनाया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जिसमें करंट पास किया जाता है फॉर मेकिंग मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो करंट पास करके जिस सब्सटेंस को या जिस मटेरियल को मैग्नेट बनाया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, इट हैज़ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ दैट कैन नेवर बी सेपरेटेड। तो मैग्नेट्स, जैसे मैं अगर एक बार मैग्नेट यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते। सेपरेट का मतलब अगर आप इसको बीच में से ब्रेक कर दें तो जो ब्रेक वाले दो पार्ट्स, मान लीजिए ये ब्रेकिंग पार्ट्स हो गए, तो इसमें भी अपना इसका नॉर्थ और इसका साउथ ही होगा, और इसमें भी इसका नॉर्थ और इसका साउथ होगा। जितना आप मैग्नेट को ब्रेक करते जाएंगे, चाहे जितने पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, तो उस मैग्नेट के भी, उस स्मॉल पीसेस के भी नॉर्थ और साउथ प्रेजेंट होंगे। तो मैग्नेट के दो पोल्स कभी सेपरेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब तो आपको पता ही है कि लाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, वो रिपेल करते हैं ईच अदर को, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके बुक में, अब हम लोग बुक, अब टॉपिक से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने बुक का पहला पेज ही देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये 13.1 एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इस एक्टिविटी में हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, सर्किट बनाते हैं, और जिसमें कंपास नीडल हम लोग कंपास नीडल को प्रेस करते हैं। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करवाते हैं, तो जो कंपास नीडल होती है वो मूव करती है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन है कि कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होने से। इट मीन्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। जिसका मतलब है कि जो कॉपर वायर हम लोगों ने लिया था एक्सपेरिमेंट में सर्किट बनाने के लिए, तो उसमें अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे ये जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ये। played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby.
तो हैन क्रिश्चियन ओर्स्टेड जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करवाने में, समझाने में। कैसे 1820 में उन्होंने एक्सीडेंटली, मतलब अपने आप ही डिस्कवर कर दिया, एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दिया था क्या, कि कंपास नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेट, अगर उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड कर दिया था। तो उसके बाद, ये इस डिस्कवरी के बाद, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओर्स्टेड इन हिज ऑनर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है, उस यूनिट का, उसको हम लोग नेम किए हैं ओर्स्टेड, इनके ऑनर में, उनके ऑनर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट ओर्स्टेड को नेम कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हैं ओर्स्टेड। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे टॉपिक से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। द एंड्स द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द कंपास मतलब जो कंपास नीडल के एंड होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं जब वो बार मैग्नेट के पास उसको बार मैग्नेट के पास लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपास नीडल है वो स्मॉल बार मैग्नेट है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कंपास नीडल एक स्मॉल बार मैग्नेट है, इसीलिए वो बार मैग्नेट के पास ले आते ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे क्वेश्चन भी आपके शायद एनसीईआरटी या आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी और रेफरेंस बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो कंपास नीडल के दो एंड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन अर्थ के दिखाते हैं। The end point towards north is called north seeking or north pole. The other point towards south is called southing. जो point north की तरफ point करता है, the end point towards north is called north pole. The other end point towards south is called south pole. तो जो point south की तरफ point करता है, जो end, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। जो जो एंड नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है उसको हम लोग नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल भी कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिक, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक समझा दी, उसके बाद एक्टिविटी समझा दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फील्ड के बारे में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको अब एक्चुअली में बताऊँगा। तो द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड मैग्नेट मतलब किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब ओपन स्पेस, जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस की जा सकती है, उसे हम लोग उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, उसको हम लोग इमेजिन करते हैं। अब कैसे इमेजिन करते हैं? एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। 13.2 एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है। Iron fillings arrange themselves in a pattern which shows the field lines around a bar magnet. तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एक्टिविटी में एक सर्किट प्लेस किया था। सर्किट पे हम लोगों ने कार्डबोर्ड फिक्स करके वहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दिया था आयरन पार्टिकल्स को। उसके बाद जब मैग्नेट हम लोग वहाँ पे रखते हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है आयरन पीसेस को, और आयरन पीसेस जो है वो अपने आप को अरेंज कर देते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में। उस स्पेसिफिक पैटर्न, जो वो स्पेसिफिक पैटर्न दिखता है वो उस बार मैग्नेट हम लोगों ने प्लेस किया था, तो उस बार मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाता है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम लोग कैसे पता करते हैं? जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन कंपास नीडल शो करती है, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करती है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग पहचान सकते हैं कि यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक फील्ड का। तो उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे। मैग्नेट के बाहर जो होता है, मैग्नेट के बाहर जो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती है, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसके बाहर जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे जा रहा है, पॉइंट भी मैंने इस तरफ किया है। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट के बाहर यहाँ पे पॉइंट करता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर मूव करती है।
अब इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के इनसाइड में यहाँ साउथ से नॉर्थ में मूव करती हैं, तो उसको आप ज़रूर याद रखें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं। दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे साउथ से नॉर्थ जब यहाँ मूव करती हैं, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड कर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोज्ड कर्व्स मतलब यहाँ पे आप एक कर्व देख सकते हैं, एक कर्व आप देख सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से ये कर्व आता है, फिर यहाँ से दोबारा, तो ये क्लोज्ड कर्व एक हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे पता चलती है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज रहेंगी एक दूसरे के, उतनी स्ट्रेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी या उस मैग्नेट की रहेगी। तो ये पॉइंट ये बताता है कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू दी फील्ड लाइंस। तो जितने पास मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी मैग्नेट की। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। अब अगर जो फील्ड है वो स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब फील्ड स्ट्रांग है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द लाइंस आर क्राउडेड। तो इसका मतलब है जो फोर्स है, पोल्स जो दो मैग्नेट के पोल्स यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? वेयर द लाइंस आर क्राउडेड। वो फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो लाइंस है वो बहुत क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब बहुत ही क्लोज क्लोज, ढेर सारी ऐसे क्लोज क्लोज लाइंस ऐसे प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद हमारा ये पहला पार्ट ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो हैं ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये आपको आ सकता है कि गिव रीज़न। तो गिव रीज़न दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर। तो गिव रीज़न के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया है, कलर चेंज करने के बाद, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेट अगर मैंने लिया हुआ है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज इस तरीके से जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करके, अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर दी, तो यहाँ पे कंपास नीडल शो करने पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है। तो कंपास नीडल तो एक ही होती है, कंपास नीडल जैसा आपने देखा होगा ये एक ही होती है, तो नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्शन शो करेगा। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस तरफ कंपास नीडल शो करेगा। तब जब यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गए तो कंपास नीडल दो डायरेक्शन में शो नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। स्टेटमेंट से आप अच्छे समझेंगे। इफ़ वी सपोज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन पुटिंग अ कंपास नीडल देयर इट वॉन्ट शो टू डायरेक्शन एट अ टाइम, सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। तो अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं, तो वहाँ पे कंपास नीडल रखने पे वो डायरेक्शन शो करेगा। तो कंपास नीडल तो एक ही नीडल होती है, तो वो दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकती है? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, फ्रीली सस्पेंड जैसे यहाँ पे मैंने वायर से यहाँ पे मैग्नेट को हैंग कर दिया है, तो अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें तो मैग्नेट का क्या होगा? तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ में मतलब डायरेक्शन पॉइंट करेगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ में डायरेक्शन पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे ये पहला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पे ईमेल कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हैंड रिटन नोट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स भी नहीं देखे हुए थे तो स्क्रीन पे जो अभी लिंक आप शो कर रहे हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स हर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट को। एसएसटी के चैप्टर्स भी अब आने लगे हैं, तो वहाँ पे भी आप एसएसटी के चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। पावर शेयरिंग अपलोडेड है चैनल पे। So thank you for watching. See you next time.